अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले दिनों से खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने वाखान की पट्टी पर कब्जा कर लिया है और इसके पीछे क्या हकाइक है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ ये वाखान की पट्टी इतनी अहम क्यों है चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और उधर सेंट्रल एशिया के जितने भी ममालिक हैं, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनके लिए इतनी अहमियत के हामिल क्यों है। और इसके साथ साथ जो कि हमारे आपको पता है रिसेंटली DGISI जिन्होंने दौरा किया ताजिकिस्तान का और ताजिकिस्तान में गए, उनकी उधर क्या मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या ताजिकिस्तान के जो लोग हैं, जो आर्मी उनको क्या थपकी दी है, जिसकी वजह से उधर की जो फोर्सेज है उनमें भी जो तेजी आ चुकी है। तो आपने वो मकूला तो सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इधर वो बात हमें नजर आती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ये जो वाखान की पट्टी है ये शुरू से आपको पता बड़ी अहमियत की हामिल है। ये जो बहरी जहाजों की ट्रेड है ना, ये तो वाखान की जो पट्टी बंद हुई थी जब इस पे कब्जा हुआ था पहले मुसलमानों का। अगर आपने तारीख पढ़ी हो तो जैसे जब मुसलमानों ने, तुर्कों ने इस्तांबुल फतेह किया था, आया सोफिया को फतेह कर लिया था, तो तब अंग्रेज जो यूरोपियन स्टेट थी उन्होंने इस रास्ते को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। पहले यूरोप में जितनी भी ट्रेड होती थी सारी की सारी इसी रास्ते से होती थी। क्योंकि आपको पता है चाइना में चाइना का एक कपड़ा था, चाइना जो कि चीन हो गया, सेंट्रल एशिया ममालिक हो गया, इधर से आगे भारत, और चाइना में बहुत सारी मसाले भारत बरसगीर से जो मसाले जाते थे वो सारे के सारे इसी रास्ते यूरोप में जाते थे। और फिर वहां यूरोप से फिर आता था, उधर से असला आता था, उधर से बारूद आता था, उधर से वेपन्स आती थी, उधर से घोड़े आते थे इन ममालिक के जरिए से, और यही रास्ता इस्तेमाल होता था। इससे पहले बहरी जहाजों में ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी नहीं था और बहरी जहाजों के जरिए से इतनी ट्रेड होती नहीं थी। तो होता क्या था, कुछ इस तरह के, चाइना में एक कपड़ा बड़ा मशहूर था जो कि रेशम से बनता था, और यूरोप में इस कपड़े नाम की कोई चीज नहीं थी। तो यूरोपियन यहाँ से वो कपड़ा खरीदते थे। यूरोपियन के जो बड़े बड़े स्लीपों के जो सरदार होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, रौसा होते थे, वो चाइना से इस कपड़े के जरिए से ट्रेड करते थे। यानी इधर से वो कपड़ा जाता था, उधर से वो माल आता था जो मैंने अभी आपको बताया है। यूरोपियंस की तरफ से हथियार आते थे, सब कुछ आता था। तो वो कपड़ा रेशम के कीड़े से बनता था। अब उन ममालिक में इस फार्मूला, इस कुलिये का किसी को पता नहीं था। लेकिन आपको पता होगा कि चाइना में उससे पहले अगर आपने तारीख पढ़ी होगी कोई 1200 की, 1285 87 की, तो उसमें क्या था, रेशम के जरिए से, रेशम का एक कीड़ा होता है, आपको पता है, उसके अंदर से थूक निकलता है, उधर से एक कपड़ा बनता है, उसकी सलाइयां बनती है और बड़ा कीमती कपड़ा होता है। और चाइना में बाकायदा कानून था कि ये रेशम का कीड़ा चाइना से बाहर नहीं जा सकता। इस सिलसिले में यूरोपियन से कुछ जासूस आए थे, कुछ पादरी जासूस बनकर आए थे, और उन्होंने क्या किया था, अपना जो असा होता है उसके अंदर इस रेशम के कीड़े को छुपा लिया था और इधर से लेकर जाने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में क्योंकि ये मंगोलियों को, चाइनीज को पता चल गया था, तो उन्होंने क्या किया था, उनका सर कलम कर दिया था। तो ये पूरी हिस्ट्री या पूरी तरीका अगर आपने पढ़ी हो। तो फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब तुर्कों ने, मुसलमानों ने तुर्की पे हमला किया, इस्तांबुल को अपने कब्जे में ले लिया सारा का सारा, और जो आया सोफिया जो यूरोप का मरकज था, और यूरोपियन, जो पहले सब कुछ यूरोपियन की जो मुकद्दस जगह थी, जो इबादत गाह थे, वो आया सोफिया को समझा जाता था। तो लेकिन जब तुर्कों ने इस पे हमला किया था, आपको पता है सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब आया सोफिया मस्जिद को फतेह किया, इस्तांबुल पे कब्जा किया, कुस्तुनतुनिया, तो उसके बाद इस रास्ते से ट्रेड सारी खत्म होगी और ये पट्टी आहिस्ता 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 बिल्कुल ही सुनसान होना शुरू होगी। और लेकिन उसके बाद यूरोपियन जो ममालिक थे उन्होंने अपने रास्ते कायम करने के लिए दूसरे ममालिक से, जैसे इधर ईस्ट इंडिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि ये पट्टी तो मुसलमानों के कब्जे में आ चुकी थी, इस्तांबुल, तुर्की और ये सारी की सारी, तो इधर से वो ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर समुद्र के रास्ते अपनी तजारत शुरू की थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे भारत और इस पूरे खित्ते में आई थी। और इसी वजह से फिर उनको एक नया रास्ता मिला था, दुनिया को, यूरोपियन ममालिक को और इलाके फतेह करने का और इलाकों पे कब्जे करने का, एक नया रास्ता, नया ट्रेड, नई सोच उनके जेहन में आई थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के जरिए सारी ट्रेड करना शुरू हो गए। और ये जो रास्ता था वाखान बॉर्डर, ये बिल्कुल बंद हो गया। आज हमारा जो अहम टॉपिक है वो ये है कि ये पट्टी पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, ईरान तो फिर थोड़ा दूर हो जाता है, ये पट्टी पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, चाइना के लिए और सेंट्रल एशिया ममालिक जैसे कि ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सारे के सारे ममालिक इनके लिए इतनी अहम क्यों है। तो ये वाखान बॉर्डर अगर आप पट्टी देखें तो तकरीबन 13 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ मिलाती है और इतनी अहमियत की हामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर तो सारे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे बुलंदो बाला, दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियां सारी की सारी इसी हिस्से में है, तो इधर से तो जाना नामुमकिन सा है। लेकिन अगर आपको पता चला हो तो चाइना पहले सी पैक रोड पाकिस्तान में बना चुका है, और ये जो सी पैक रोड है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीन से पूरा अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, तो एक बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने रोड बना चुका है। तो इसमें तो अब कोई मुश्किल ही नहीं है, जिसे दुनिया 8वें अजूबे के नाम से भी जान रही है और 8वां अजूबा भी कह रही है। तो ये वाखान बॉर्डर जिसकी नजरें सब पर है, शुरू में यूरोपियन ममालिक की सारी नजरें इधर थी, लेकिन यूरोपियन ममालिक की शिकस्त के बाद अब ये सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और भारत आए रोज क्यों,
अफगानिस्तान में इतनी फंडिंग करता है, क्यों इस वाखान के छोटे से हिस्से के पीछे पड़ा हुआ है। उसको भी पता है कि इस छोटी सी पट्टी की अहमियत कितनी है। अगर आपको पता हो तो ये जितने भी कुदरती वसाइल के सारे जखायर हैं, जो कि तेल से भरे हुए हैं, जो कि कुदरती मादनियात गैस से भरे हुए हैं, ये सारे के सारे इन्हीं ममालिक में है। और अगर पाकिस्तान को ये डायरेक्ट 13 किलोमीटर का रास्ता मिल जाता है, पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता है, तो पाकिस्तान को किसी दूसरे ममालिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर इसका बराह रास्त फायदा उन्हीं सेंट्रल एशिया ममालिक को भी होगा, जो कि अपनी ट्रेड अफगानिस्तान के रस्ते और फिर ईरान की बंदरगाह को यूज करते हुए पूरी दुनिया में, इधर सऊदी अरब, इधर मालदीव, इधर फिर आगे जितने भी ममालिक है, कतर हो गया, फिर आगे जितने भी ममालिक, भारत हो गया, ये यहाँ पे सारा लेकर आता है। तो उसको वो डायरेक्ट आसान सा सीधा सा रास्ता पाकिस्तान की तरफ से मिल जाएगा। तो सेंट्रल एशिया तो पहले ही ये चाहता है, और पाकिस्तान भी बार बार खबरदार कर चुका है। अच्छा, ये मामला क्या है, अभी तक कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली अभी DGISI जो कि पाकिस्तान के जो कि चीफ है ISI के, उन्होंने ताजिकिस्तान का दौरा किया और इधर बाकायदा अफगान तालिबान को भी खबरदार किया। देखो, अगर आपकी तरफ से स्ट्राइक नहीं रुकती और अगर आपकी तरफ से ये बार बार ये दहशतगर्दी होती है, तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये जवाब इसी सूरत में होगा कि ये हम इस पे कब्जा कर लेंगे। और इतनी अहमियत की हामिल ये पट्टी है, अगर आप देखें ना, पाकिस्तान का सर है। अगर आपने पाकिस्तान के मैप पे गौर किया हो, तो ये सारा का सारा पाकिस्तान का सर है, और जो पाकिस्तान का सर है वो उसके साथ मिल जाता है सेंट्रल एशिया के साथ। तो इसलिए DGISI ने बाकायदा दौरा किया। अब इंडिया से खबरें आ रही है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया, और वो पुरानी जो चौकियां है, जो कि पहले मिट्टी की बनी हुई है, वो दिखाई जा रही है अपनी खबरों में, फेक के दिखाई जा रही है। ये देखिए, अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पे हमला कर लिया है। तो उनको भी मैं बताता चलूं कि वो पुरानी चौकियां जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, पाकिस्तान ने अभी अपनी नई सीमेंट की बनी बाकायदा पक्की चौकियां बना ली है। जो कि जाहिर सी बात है, पक्की चौकियां होंगी तो वो जो कच्ची मिट्टी की चौकियां होंगी, उधर तो पाक फौज नहीं रहेगी, वो अपनी पक्की फौजियों की जानी मूव कर जाएंगी, तो वो उधर चले गई हैं। अब वो जो चौकियां हैं उस पे उन्होंने जो कि गलत खबरें फैलाई जा रही है, कब्जा कर लिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और दूसरा, एक गलत फहमी और एक बार बार ये अफगानियों के अंदर है, और अफगानियों को जो उछालते हैं ज्यादा, उनके अंदर ये गलत फहमी है कि क्या अफगानिस्तान इससे पहले USA नेटो के नाम पे यूरोपियन स्टेट्स को तोड़ के रख दिया, रूस जो कि सुपर पावर थी इसको तोड़ के रख दिया, और ये जो यूनाइटेड स्टेट है नेटो के नाम पे इसको तोड़ के रख दिया, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो इन्हें मैं बताता चलूं कि जितनी भी इनको जो फतवाहत मिली थी सारी की सारी, इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। अगर अगर आपको नहीं यकीन, तो ये जो अमेरिका है, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, रूस हो गया, तो इनके जो तजिया निगार थे उस वक्त, इनकी खबरें, इनके तजिया बाकायदा तौर पे पड़े हुए हैं, कि अगर उनसे जब पूछा गया था किसी इंटरव्यू के दौरान सवाल कि क्या वजह, आप तो सुपर पावर थी लेकिन फिर भी अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकी, तो उन्होंने बस एक ही जवाब कहा था, क्या, कि उनके पीछे पाकिस्तान है। तो ये आपकी गलत फहमी है, हमेशा दुनिया के साथ आपने लड़ा है। आपको याद होगा कि आप जब अमेरिका आया था, जब ये स्टेट्स आई थी, तो बाकायदा 50 लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी थी। वो ये सारा का सारा, अगर तो पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है तो ये अफगानिस्तान चल सका है। तो ये अपने आप को समझते हैं कि पाकिस्तान किस खेत की मूली है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यूरोपियन स्टेट आप देख लें, जब पाकिस्तान बनने से पहले, जब ये बरसगीर थी, तब भी इधर के मुसलमानों ने बाकायदा मदद की थी, अफगान जो कबायली थे उनकी मदद की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यूरोपियन स्टेट्स को पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद रूस आया, रूस जब आया था इधर जंग में कूदा था बाकायदा तौर पे, तो पाकिस्तान ने बाकायदा मदद की थी, जिसकी वजह से रूस को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद अगर अभी आप नेटो के नाम पर देखते हैं, जो कि अमेरिका आया और वो पीछे बुरी शिकस्त के साथ पीछे हटा है, तो ये पीछे जितना असला फराम करने वाला था, जितना माइंड सेट बनाने वाला था, वो पीछे से सारा पाकिस्तान था। बल्कि आप उसको अगर आप नहीं देखते, तो आपके जितने भी बड़े बड़े मुजाहिदीन हैं, जो कि मुल्ला उमर के नाम से देख ले, आप देख ले उसामा बिन लादेन के नाम से देख ले, इसके अलावा उमर उमर अल बदीन के नाम से देख ले, जितने बड़े बड़े ये जो तालिबान के रहनुमा हैं, ये उधर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर थे, लेकिन इन्होंने आके जितनी भी सारी स्ट्रेटेजिक, जितनी भी सारी इनकी रहनुमाई की गई है, पाकिस्तान आर्मी की मदद से की गई है, पाकिस्तानियों की मदद से की गई है। तो ये लोग ये चीज भूल जाते हैं कि, और फिर बराह रास्त पाकिस्तान को तेड़िया लगाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो इन्हें मैं बताता चलूं, ठीक है, आप तालिबान अपनी जगह है, अगर जो अफगानिस्तान में जो लड़ रहे हैं, जो शर पसंद नासिर हैं, जो ये ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं कि पाक फौज कोई उस तरह की रवायती कबायली फौज नहीं है कि आप आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, आप इन पर इधर हमला करेंगे, पीछे हट जाएगी। तो पाकिस्तान फौज के बाद बाकायदा पाकिस्तान के पास इतना लड़ने के लिए इतने वसाइल हैं कि वो मुकाबला कर सकती है, वो कई रोज तक आपके साथ झड़पें कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाएंगी और पीछे हटने के बाद अपनी जगह छोड़ देंगी। इधर भारत जो कि सुपर, अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की कोशिश करता है, वो दिन रात एक किए हुए हैं। और उधर इसराइल, उधर इस्लाम के जो बड़े बड़े बातिल जो इस्लाम के खिलाफ है, वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं?
किन की चालों में आकर, दुश्मन की चालों में आकर। तो ये जो वाखान की पट्टी है, इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए। आने वाले वक्तों में हो सकता है ये सारी की सारी, क्योंकि फैसले तो होने हैं। उधर से अगर ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, इसराइल ने एक बाकायदा मंसूबा बना लिया हुआ, ग्रेटर इसराइल, शाम, बलद, ये सारा कुछ उसके कब्जे में आएगा। तो इधर से जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बशारतें दी गई है, ये खुरासान के हिस्से की, ये सारा का सारा ये खुरासान का हिस्सा है, ये वाखान की पट्टी है, ये खुरासान के हिस्से में आता है सारा। तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, पाकिस्तान मजीद फैलेगा, तो फिर यही जो सारी जंग है जो कि चलेगी, जो बातिल की जंग होगी, जो हक की जंग होगी, जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथ देने वाले होंगे, वो इसी पट्टी के जरिए से तो उनके साथ मिलेंगे, और फिर पूरी दुनिया पे इस्लाम का नफाज होगा। तो आने वाले जो दौर है इंतहाई अहम, इस कॉरिडोर के लिए इंतहाई अहम है, वाखान की पट्टी शुरू से लेकर अब तक। और ये पहले भी सोने की चिड़िया थी यूरोपियन ममालिक के लिए, एशियन ममालिक के लिए। चाइना भी इसमें इंटरेस्ट लेता है, चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ताजिकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान पहले नहीं छोड़ना चाहता। तो क्योंकि अफगानिस्तान की पहले ताजिकिस्तान के साथ नहीं बनती, इनके जो बॉर्डर लाइन है ताजिकिस्तान के साथ मिलती है, अगर आपने देखा हो, तो उधर के जो मुजाहिदीन है इनके साथ हमेशा उनकी झड़प रहती है। और इधर कभी भी ये पाकिस्तान के साथ उलझना नहीं चाहते, उधर चाइना के साथ खराब नहीं करना चाहते। अब अफगानिस्तानियों को ये खतरा और पड़ गया है कि अगर इन तीन ममालिक ने आपस में गठजोड़ कर लिया, तो फिर क्या होगा कि हमें ये पट्टी, ये जो तकरीबन 17 किलोमीटर का इलाका है, इस तरह वो हमें हाथ से गंवाना पड़ेगा, और ये पट्टी सबके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।